हाँ, तो आज का थॉट है फोकस ऑन द प्रोसेस, रिजल्ट विल फॉलो। बेसिकली आप जैसे मेरे को पढ़ना है, मैं पढ़ाई करता हूँ रोज, तो मुझे ये है कि मेरे को पढ़ना है रोज इतने घंटे। मेरे को ये नहीं सोचना कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा, वरना अगर कोई बंदा ये सोचे ना कि अगर मेरा रिजल्ट ये है, तो वो 2 घंटे के लिए डिप्रेशन में चले जाएगा। कहेगा आज मैंने 3 घंटा पढ़ा, फिर 2 घंटे सोचने बैठेगा यार पास होऊंगा नहीं होऊंगा। और इसकी क्या नाम है, इस सेंटेंस को बेसिकली एक टर्म है यूटिलिटेरियनिज्म, इसका एथिक्स में वर्ड है। उस पे कहते हैं, जो कृष्ण जी का मतलब लिया गया है वर्ड, कि कर्म पे ध्यान दो, कर्म पे ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। बेसिकली इसका मतलब भी यही है, कर्म ऐसा करो कि तुम्हारे मतलब पहले कहते हैं मतलब सारा काम करो, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा है, साथ ही साथ तो सामने वाले को भी दिखे। अब जैसे न्यूट्रिशन क्लब है, हम कर्म ही तो कर रहे हैं, रोज आते हैं, चाय पी रहे हैं यहाँ पर, ग्रीन टी पी रहे हैं, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट में अपना शेक ले रहे हैं। इसमें क्या है, वी आर वर्किंग ऑन, मतलब जो हमारा टारगेट है। ये थोड़ी ना कि हम ये सोच के आ रहे हैं ये यार शेक पी रहा हूँ, आज मैंने ये शेक पिया, वहां पर वेट चेक करा, अगले दिन यार कम ही नहीं हुआ वेट, कैसे कम होगा? उसके लिए आपको रोज प्रोग्रेस करनी पड़ेगी। ऐसा विष्णु जी बताएंगे कि आपको हेल्दी डाइट लेनी है, और डाइट में ऐसा नहीं कि आपकी रोटी कम होगी या फिर खाना कम होगा, कुछ ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको है कि आपको हेल्दी फूड, जैसे आप कहते हैं ईट विद राइट टाइम, वो चीज करनी है। कहते हैं गलत खाने से, जैसे कि अभी बताया था इन्होंने कि आप जितने भी ऑयली फूड खाओगे उसमें 75 ग्राम 25 ग्राम इतना अनहेल्दी फैट है। रिच फैट आपका ये है, क्या नाम, जो हम सैलेड खाते हैं, रिच फैट में आप 1% में कह रहा हूँ, मेरे को इतना नहीं पता। एग ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, एग ले सकते हैं हम। तो उसको बस ये है कि अपने आप को मेंटेन करके चलो। और अगर आपको टारगेट अचीव करना ना, बस पढ़ते जाओ या जो भी काम करो करते जाओ, कहीं ना कहीं तो कहीं तुक्का नहीं तो आपकी मेहनत का फल तो कहीं मिलेगा। चाहे वो आप अपनी जॉब में कर रहे हो, अब जैसे विजय जी आप जॉब कर रहे हो, आप ये सोच के थोड़ी ना कर रहे हो कि क्या नाम है यार, कभी तो मेरा क्या नाम है टाइम आएगा अच्छा। राइट है, सही बात है, आएगा, वो खुद ही आएगा। आप रोज ये सोचोगे ना तो आप खुद डिप्रेशन में चले जाओगे। अगर आप ये रोज सोचोगे ना कि यार मेरा अच्छा टाइम आ ही नहीं रहा, बहुत से लोगों के लिए ना फाइनेंशियल दिक्कत होती है। बहुत, आजकल के 90% लोग ना फाइनेंस में ही है, है ना। तो वो ये रोज अगर वो जैसे जो होल सोल जो कमा रहा है, वो ये सोच सोच के अगर वो करे कि यार हो ही नहीं रहा कुछ, मेरा कहना इनकम से एक्सपेंडिचर है, मैं कैसे करूंगा, बस अपना काम करो, अच्छे कर्म करो। ये नहीं कह रहा कि कहीं से पैसा लो, कहीं से, समझ रहे हो आप सब? जी जी है ना, मैं मतलब इसके उस पे बिहाफ पे समझा रहा हूँ। ये है कि अच्छा काम करो, कहीं ना कहीं कोई चीज लक लगेगा, है ना। बिल्कुल सही बताया सर ने। सर बताना चाह रहे हैं कि सोचने से कहाँ मिलते हैं सफलताओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। राइट, कोई भी काम के बारे में आप सोचते हैं, कोई गोल सेट करते हैं, तो निश्चित तौर पे चलना जरूरी है। जब आप चलते हैं, जब आप करते हैं, तो सीखते हैं, और जब वहां तक पहुंचते हैं, सीखना बंद तो जीतना बंद। लर्निंग शब्द का स्पेल आउट कीजिए आप, तो लर्निंग होती है तब अर्निंग होती है। एल को हटा दो, लर्निंग में से एल को हटा देंगे तो अर्निंग होगी। मतलब पहले लर्न करेंगे तो अर्न करेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट अर्निंग नहीं बनाए, लर्निंग के बाद अर्निंग बनाए। राइट, इसलिए सीखना जरूरी है, और सीखना बंद तो जीतना बंद। जब आप किसी चीज को सीखते हैं तो निश्चित तौर पे जीतते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। राइट, एक अंकल यहाँ पे आते हैं जिनका एज 80+ है, वो भी कहते हैं सर पानी पीना मैंने यहाँ पे आके सीखा है। क्या उन्होंने 80 साल तक जीने देने के लिए पानी नहीं पिया था? ये सब कोर्स पिया था, पर उन्होंने अपने आप को अलाउ किया कि सर हाँ मैं सीख सकता हूं, और मैं सीख के अपने आप को बेहतर कर सकता हूं। क्यों हम कहते हैं वी मेक द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर, हम लोगों को स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त बनाने में मदद करते हैं। वो कैसे? इफ यू फोकस ऑन चेंज यू विल गेट द रिजल्ट। जब तक आप अपनी आदतों में बदलाव के लिए काम नहीं करेंगे, तो हम कहते तो हैं कि मंजिल मिले या ना मिले वो तो अलग बात है, आप कोशिश ही ना करें वो गलत बात है। जब आप कोशिश करना स्टार्ट करेंगे तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। राइट, ऐसा कोई ताला नहीं बना जिसकी कोई चाबी ना बनी हो। हम जिस चीज के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही बढ़ता जाता है। दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि कर्मा इज बैक। बिल्कुल सही बोला है इन्होंने कि आप कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। कर्म अगर सही दिशा में होंगे, कर्म अगर अच्छा है तो तेरा वो नहीं है, तो फिर चिंता क्यों करनी है ना। गीता का क्या सार है?
कदाचिन, राइट। मतलब आप कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए, आपके साथ अच्छा होने वाला है, क्योंकि कर भला तो हो भला। भले शब्द का उल्टा ही क्या होता है, भला का उल्टा क्या होता है, लाभ। तो वो लाभ आपको होगा जब आप 7 पिलर ऑफ गुड हेल्थ को इस प्रोसेस के थ्रू, मतलब ये प्रोसेस क्या है, इन द मॉर्निंग टू इवनिंग को अपने आप को बेहतर रखने का प्रोसीजर, और ये आप बेहतर तरीके से कोशिश करेंगे अप्लाई करने की, तो निश्चित तौर पे आप बेहतर से बेहतर होते जाएंगे, राइट। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। फंटास्टिक।